हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी प्यारे दोस्तों और बच्चों। आज हम फिर से सीखेंगे एक सिद्ध करने वाला सवाल, जो कि त्रिकोणमिति के आपकी जो प्रश्नावली है 8.3 का चौथे का आज तीसरा सवाल आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा सवाल आज हम करने वाले हैं, इसे प्रूव करने वाले हैं। और बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा जरूर है। हम बहुत इजीली इसको सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं बिना किसी देरी के स्टार्ट। सबसे पहले आप देखिए संकेत में क्या कहा गया है कि साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में व्यक्त करना। मतलब जो पार्ट अपने को दिया हुआ है ना, उसको साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में हम इसको बदल लेंगे। मतलब अपने पास ये जो दिया है, मैंने इसको एक बार और लिखा है यहाँ पे। और सबसे पहले अपने को लिखना तो पड़ेगा कि भाई LHS लिया है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है आपका LHS। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है ये आपका होता है RHS। क्या होता है आपका RHS होता है। ठीक है, अब माय डियर, इसके अंदर से हमने क्या किया कि जो LHS वाला पार्ट होता है, LHS वाला पार्ट होता है, ठीक है, LHS वाला जो पार्ट होता है वो समझिए, ये जो LHS वाला पार्ट है हमने ले लिया है। अब इसी साइन और कोस के टर्म में बदलना है, तो टेन थीटा को क्या कहते हैं? साइन थीटा बटे में कोस थीटा कहते हैं। टेन थीटा को क्या कहते हैं? साइन थीटा बटे में कोस थीटा। कोट थीटा को कहते हैं कोस थीटा बटे में साइन थीटा। ये हम कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि जो टेन थीटा है ना, उसकी जगह पे ये रखेंगे साइन थीटा बटे में कोस थीटा। तो वापस थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ LHS, है ना। तो इसकी जगह पे रखूंगा, ऊपर की जगह पे साइन थीटा बटे में कोस थीटा। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे साइन थीटा बटे में कोस थीटा, ऐसे लिखूंगा, ध्यान रहे, क्योंकि जगह की कमी रहेगी अपने पास। और नीचे रहेगा ये आपका, तो रहेगा 1 माइनस कोट की जगह पे मैं लिखूंगा कोस थीटा बटे में क्या लिखूंगा? साइन थीटा। ठीक है, यहाँ बीच में प्लस है। फिर वही कोट की जगह पे मैं लिखूंगा कोस थीटा बटे में क्या लिख दूंगा? साइन थीटा। और 1 यहाँ पे माइनस टेन थीटा को क्या लिखूंगा? साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे समझिए, अब क्या करेंगे समझिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। ऊपर के को एज इट इज रहने देते हैं, ऐसे कैसे? साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ऐसे कैसे है ये? और इसके बटे में इसको इससे गुणा करेंगे, मतलब ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। भाई इसको इससे गुणा करके ये से घटा देंगे इसमें से, और बटे में ये जो वापस रख देंगे। ठीक है, बीच में प्लस लगा देंगे ये वाला। फिर इसको भी ऐसे ही गुणा करेंगे, ऊपर वाले टर्म को तो एज इट इज रखेंगे कॉस थीटा बटे में क्या रख देंगे? साइन थीटा। और बड़े बटे में ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। और बटे में क्या हो जाएगा आपका? कॉस थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? कोस थीटा हो जाएगा। ओके, अब क्या किया जाए, अब क्या कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होगा आगे? आगे का प्रोसेस है कि बीच वाली जो टर्म है उसको बीच वाली टर्म से गुणा किया जाए, और नीचे वाली टर्म है इसको ऊपर वाली से गुणा किया जाए। इधर भी ऐसे ही होगा, इस वाली टर्म को इससे गुणा करेंगे, नीचे वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म से गुणा करेंगे। तो नीचे वाली टर्म ऊपर वाली से गुणा हो जाएगी, तो ये साइन थीटा हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी साइन थीटा, नहीं साइन थीटा नहीं होगी, ये साइन के साथ स्क्वायर हो रहेगा, क्योंकि एक नीचे और एक ये। ठीक है, और ये वाली टर्म्स इसके साथ गुणा होगी, तो देखो यहाँ तो cos थीटा तो पहले से ही है, और ये और आ जाएगा, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, बीच में प्लस है। इधर वाली भी नीचे वाली टर्म इधर से जाके गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे वाली जो टर्म है इसके साथ गुणा होगी, तो ये हो जाएगी आपकी कॉस थीटा, तो ये है, और ये कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। ठीक है, ये अपनी इतनी कैलकुलेशन हो गई है। अब ये कैलकुलेशन कठिन तो नहीं है, लेकिन आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेट इसको सीख पाओगे, है ना। आराम से सीख जाओगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या कर दिया है, ये तो हमने लिख ही लिया है। अब जरा समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये वाली टर्म है ना, देखिए मैं समझाता हूँ आपको कि ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म है, इसमें साइन थीटा पहले है,
बीच में माइनस है, प्लस होता ना तो हम नॉर्मली घुमा लेते यूं ही, लेकिन प्लस नहीं है, माइनस है। और इस वाले में भी देखो क्या है आपका उल्टा, उसके अंदर तो साइन पहले है, उसके अंदर कोस पहले है, तो इसको उल्टा करेंगे ना तो चिन्ह कॉमन निकालना पड़ेगा अपने को, क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह रह गया। चिन्ह कॉमन निकालेंगे तभी जाके होगा, माइनस का चिन्ह कॉमन निकाल लेंगे तब ये और ये वाली टर्म तो एक जैसी हो जाएगी, और कॉस और यहाँ तो साइन था, एक जगह साइन था, ये रहा, इधर की तरफ साइन था ना, ये नीचे, हमने तो भाई साहब इसे गायब ही कर दिया है, हाँ? इधर तो भाई साहब हम तो खा ही गए थे इसको, यहाँ तो साइन है, यहाँ तो क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, चलिए यहां तक बात आ गई समझ में। तो यहां से हम क्या करेंगे, चिन्ह कॉमन निकाल लेंगे, तो नीचे के भाग में एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, बाद में लेंगे एलसीएम, पहले वापस एक बार और लिख लेते हैं इसको, मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहां से प्लस तो पहले ही था, या माइनस का चिन्ह कॉमन ले लूंगा यहां से, है ना, इसमें से, तो ये आगे लग जाएगा यहाँ पे माइनस का चिन्ह। ठीक है, और ये जो ये है उल्टा हो जाएगा, साइन पहले आ जाएगा, कोस बाद में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो अपना चल ही रहा है, ऊपर क्या चल रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा ना, कॉस स्क्वायर थीटा, तो नीचे जैसे ही है साइन हम क्या ले लेंगे, माइनस का कर देंगे साइन थीटा को, अंदर वो पहले साइन बाद में था, ये तो पहले आ जाएगा और ये बाद में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा पहले माइनस कोस थीटा हो जाएगा बाद में। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक जैसी हो गई, तो एलसीएम लेने में अपने को दिक्कत नहीं होगी, आराम से हम क्या करेंगे, ये तो गुणा कर देंगे इससे, है ना, ये वाला पार्ट तो किससे गुणा कर देंगे, माइनस का चिन्ह इस वाले से गुणा कर देंगे, तो जैसे ये इस वाले से गुणा होगा तो इसको भी क्या कर देगा, ये माइनस का कर देगा, इसको भी क्या कर देगा, ये माइनस का कर देगा। आ रही है बात समझ में, माइनस का हो गया। अब यहां से समझिएगा, एलसीएम ले लेते हैं हम, तो एक तो साइन थीटा आएगा, एक इधर वाला कॉस थीटा आएगा गुणा में, और ये वाला आ जाएगा ना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक बार ही लिखेंगे क्योंकि दो बार है होने को तो, लेकिन एक जैसा ही है, ये एक जैसा ही बनाने के लिए तो हमने कॉमन चिन्ह लिया था, तो इसको एक बार कर लेंगे। अब इस वाले पूरे का भाग इस वाले में देंगे, तो ये भाग हो जाएगा इससे, है ना, मतलब इस पूरे का भाग इसमें देंगे तो ये इसको भाग कर देगा, और ये कोस को भी भाग कर देगा, क्या बचेगा, साइन, और साइन को गुणा करेंगे हम साइन स्क्वायर से, तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। बात आ रही है समझ में, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां आ जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, बीच में माइनस लगा देंगे। यहां से जब हम भाग देंगे इस पूरे का उठा के इसमें, तो ये कटेगा और ये साइन कटेगा, क्या बचेगा, कॉस, और कॉस को गुणा करेंगे हम कॉस स्क्वायर से, तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, तो यहां लिखेंगे कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, ये अपना एलएचएस वाला पार्ट चल ही रहा है। अब यहाँ एक फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा ये, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये फॉर्मूला होता है ए ए प्लस बी, ए माइनस बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा ए बी, ये फॉर्मूले में बदल जाएगा। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, है ना, प्लस का ही चिन्ह आएगा ना, माइनस का ही आएगा ना। ठीक है, ओके, इसकी एक बार वो तो कॉपी तो कर ही लिए थे अपन ने, इसको हटा देते हैं। तो ये तो अपना LHS पार्ट है, यहाँ LHS लिख लेंगे, यहाँ से जब ये फॉर्मूला ऊपर की तरफ लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, तो बाहर हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ गुणा में हो जाएगा आपका, मतलब साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन थीटा,
कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और बटे में आपके पास जो है ये वाला पार्ट आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ठीक है। ये वाला पार्ट अपना बन जाएगा। अब देखो ये भी गुणा में है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 1। तो LHS में अपना क्या बनेगा, ये तो 1 प्लस में 1 माइनस में, ये तो पूरा 1 बन गया, ये हो जाएगा -1 माइनस, सॉरी यहाँ भी प्लस ही बनेगा ना, ये माइनस आ जाएगा वो, ठीक है। यहाँ पर भी प्लस ही आएगा, तो ये +1 प्लस में क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा और कॉस थीटा, और बटे में केवल ये बचा है आपका ना, तो ये बचा है साइन थीटा और कॉस थीटा बचा है, ठीक है। ये अपना बच गया है। अब इसको भी हम दो भागों में बांट देंगे, मानिए 1 बटे में तो इस वाले भाग को, मतलब साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा हो जाएगा, और इस वाले भाग को अलग से बांट देंगे, मतलब ऊपर साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा के बटे में क्या कर देंगे, ये वाला भाग है ना, साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा, तो ये भाग हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ये पूरा। और इनको हम कहेंगे ये ऊपर चले जाएंगे यूं का यूं, लेकिन ये चेंज हो जाएंगे, ये तो हो जाएगा कोसेक में बदलेगा ये तो कोसेक थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये भाग दे के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी अपने को यही चाहिए था, बस 1 पहले लिखना है, तो 1 प्लस में ये हो जाएगा कोसेक थीटा इनटू में सेक थीटा, ये अपना हो गया LHS, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा कि ये बना कैसे है ना, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये बना कैसे है। कौन सा वाला, ये वाला पार्ट है ना, ये समझ में नहीं आया होगा आपके। तो ये जो 1 बटे में साइन है, साइन थीटा, और इनटू में 1 बटे में ये आपका है कॉस थीटा, तो 1 बटे में जो साइन थीटा है ये होता है कोसेक थीटा के बराबर, और ये 1 बटे में कोस थीटा जो है ये है आपका सेक थीटा के बराबर। ये फॉर्मूले हैं, क्या है फॉर्मूले। फाइनली हम कहेंगे LHS बराबर RHS, और यहां लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। सवाल काफी बड़ा था, थोड़ा मैंने समय जरूर लिया है इसमें। एक बार और समझाता हूँ आपको। देखो स्टार्टिंग में चलिएगा, यहाँ पे चलिएगा स्टार्टिंग में, कि अपने पास जो टर्म्स दी हुई है उसको इस टर्म्स में सिद्ध करना है, ये वाले टर्म्स लेकर आनी है। तो जो ये पार्ट दिया है इसको साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। तो अपने पास जो टर्म्स दिए, टेन दिया था, कोट दिया था, दो ही दिया था, तो टेन और कोट का हम क्या कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा रखा है, तो टेन और कोट का ये फॉर्मूला, ये वाला, ये तो टेन का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका कोट का फॉर्मूला हो जाएगा। ये टेन और कोट का हमने लगा दिया फॉर्मूला लगा के हम टेन की जगह पे तो ये वाली वैल्यू रखेंगे, और कोट की जगह पे ये वाली वैल्यू रख देंगे। जब ये वाली वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे रख दिए, फिर इसे कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके ये वाले टर्म लेकर आएंगे। फिर यहाँ से भी देखो ये वाला पार्ट अलग अलग था, है ना, ये वाला पार्ट, तो कॉमन लेने में या फिर हम कहें एलसीएम लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने क्या किया कि इसको कन्वर्ट किया, है ना। माइनस का चिन्ह कॉमन लिया, किसका चिन्ह कॉमन लिया, माइनस का चिन्ह कॉमन लेके वहां से हमने क्या किया, माइनस का चिन्ह जो कॉमन लिया, तो साइन को तो पहले लिया है, कॉस को बाद में, यहाँ माइनस आया था यहाँ प्लस था, इन दोनों को गुणा करके हमने माइनस का चिन्ह लिख दिया ऊपर, किसका चिन्ह लिख दिया, माइनस का। अब ये वाला पार्ट एक जैसा हो गया, ये तो पहले ही अलग अलग था, तो एलसीएम लेने में आसानी हो गई। ये एक बार ही लिखना पड़ा अपने को, ये वाला पार्ट 2 बार लिखते अदरवाइज तो फिर कैलकुलेशन में दिक्कत होती, ठीक है। इस वाले पार्ट का हम इस वाले में भाग देंगे तो अपने पास साइन बचेगा, साइन को केवल साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, तो साइन क्यूब थीटा आ गया। इधर साइन, इधर इसका भाग दे देंगे तो ये साइन से तो साइन कट जाएगा, और इस वाले भाग से ये वाला कट जाएगा, कॉस बचेगा, कॉस को इससे गुणा करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे जो cos क्यूब साइन क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा बचा है उसका ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। माने ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर आ जाएगा ए माइनस बी इंटू में आपका ये आ जाएगा ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, ये अपना बनेगा 2ab नहीं ए बी बनेगा, है ना। ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट से सेम बराबर था तो ये हमने काट दिया। अब जो बचा ये वाला पार्ट तो 1 हो गया और ये वाला पार्ट बचा जो हमने लिख दिया, नीचे वाला पार्ट बचा था वो लिख दिया, ठीक है। अब इसको दो भागों में बांट लेंगे नीचे वाले पार्ट को, एक तो प्लस के इधर वाले के भाग के साइड और प्लस के इधर वाले भाग के साइड, तो अपने पास ये निकल के आ जाएगा। इस वाले भाग को 1/में साइन को कोसेक कहते हैं और 1/में कोस को क्या कहते हैं, सेक कहते हैं, और ये तो 1 हो ही जाएगा, तो ये हमने लिख दिया और आगे जाके हमने फाइनली इसे प्रूव कर ही दिया, ठीक है। आप लोग इसकी फोटोकॉपी कर लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड आप इसको ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट पॉज करके और अंत में इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ओके, मैं इस वाले को हटा देता हूँ क्योंकि ये 2 बार लिख दिया ना हमने, तो पिछले पेज में भी था, इस वाले पेज में भी 2 बार हो जाएगा, तो ये हटा दे रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही और वीडियो आप लोगों को चाहिए, जो भी आपको सवाल नहीं आए कक्षा 8, 9, 10 का फोटो खींचे हमारे पास भेजें, हम उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।